छात्रों, आज हम सुमित्रानंद पंत के काव्य सौष्ठव की बात करेंगे। काव्य सौष्ठव में हम उनके भाव पक्ष एवं कला पक्ष की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने काव्य में विषयों का संयोजन किया है और किस प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति की है। तो इस प्रकार से उनके भाव और कला पक्ष की विशेषताओं को हम प्रस्तुत करते हैं। भाव पक्ष में सबसे पहली विशेषता है प्रेम का उदात्त स्वरूप। पंत जी की कविताओं में प्रेम का उदात्त और सूक्ष्म रूप परिलक्षित होता है। उन्होंने अपनी अज्ञात प्रेयसी के बड़े सम्मोहक चित्र अंकित किए हैं और उसके स्पर्श में पवित्रता का अनुभव भी किया है। जब आप लिखते हैं कि तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तो ये उनकी उदात्त प्रेम भावना को ही प्रकट करता है। आपके काव्य की दूसरी विशेषता है सौंदर्यानुभूति। पंत जी का सौंदर्य के प्रति अनुराग प्रारंभ से ही रहा है। वे प्रकृति के विविध रूपों, नारी की कमनीय देह, पुरुष के मानसिक अवयव, आत्मिक मनोभावों आदि सभी में सौंदर्य का दर्शन करते हैं। जब आप लिखते हैं कि सुंदर जीवन का क्रम, सुंदर सुंदर जग जीवन, तो उसमें उनके सौंदर्य को ही देखा जा सकता है। आपके काव्य में वेदना प्रियता भी देखने को मिलती है, क्योंकि जब तक कवि वेदना से पीड़ित नहीं होता तब तक संभवतः कविताएं नहीं लिख पाता, क्योंकि तभी कवि संवेदनशील होता है। वेदना पीड़ा सभी छायावादी कवियों को प्रिय रही है। ये वेदना न केवल महादेवी वर्मा बल्कि पंत को भी कहीं न कहीं प्रभावित करती है। जब आप लिखते हैं कि दुख इस मानव आत्मा का रे नित्य का मधुमय भोजन, तो इसलिए वेदना प्रियता उनके काव्य में देखने को मिलती है। अगला जो बिंदु है वह है आत्मपरकता। पंत जी आत्मोन्मुखी कवि हैं। उनकी अधिकांश कविताएं आत्मपरक कविताएं हैं, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के विषय में प्रस्तुतिकरण किया है। वे अपनी काव्य प्रेरणा के संदर्भ में लिखते हैं कि सोच रहा किसके गौरव से मेरा ये अंतर्गत निर्मित, लगता तब है प्रिय हिमाद्रि तुम मेरे शिक्षक रहे अपरिचित। इस प्रकार से आत्मपरकता या वैयक्तिकता कवि के काव्य में निश्चित रूप से देखी जा सकती है। अब हम उनकी श्रृंगार भावना की बात करते हैं, तो पंत जी चिर विरही रहे थे। उनमें प्रेयसी के वरण की तीव्र लालसा रही थी। वे अपनी प्रिया के उभरते रोजों का चित्रांकन करते हैं तो उसके भावमय सात्विक स्वरूप को भी देखते हैं। इसलिए उनके काव्य में श्रृंगार भावनाएं परिलक्षित होती हैं। जब आप लिखते हैं कि लाज की मदिरा सुरा की लालिमा,
फैल गालों में नवीन गुलाब से, छलकता था बाढ़ सा सौंदर्य अध खुले सस्मित कणों से सीप से। तो इसमें उनकी संगारिक भावनाओं को देखा जा सकता है। उसके बाद आपके काव्य में पलायनवादी दृष्टिकोण भी परिलक्षित होता है। पलायनवाद छायावाद की एक प्रमुख विशेषता रही है। पंत जी जीवन संघर्ष से घबराकर या किसी अन्य के आश्रय की आशंका करते प्रतीत होते हैं। वस्तुतः पंत काव्य में पलायनवादी प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जब आप कहते हैं कि यहीं कहीं जी करता मैं जाकर छिप जाऊं, मानव जग के क्रंदन से छुटकारा पाऊं, तो ये पलायनवाद की प्रवृत्ति उनकी कविताओं में दिखाई देती है। छात्रों, भाव पक्ष के बाद अब हम उनके कला पक्ष की ओर दृष्टिपात करेंगे। तो सबसे पहले उनकी भावानुकूल भाषा की बात करेंगे। पंत जी भाषा के प्रयोग में बड़े सतर्क रहे। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को भावानुकूल बनाने का सफल प्रयास किया है। आपने नए नए शब्दों का निर्माण कर उन्हें यथास्थान प्रयोग किया है। उन्होंने भाषा को अकल्पनीय शक्ति प्रदान की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा बिंदु है कि प्रतीकात्मकता। पंत जी ने अपनी कविता में भावों को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया है। इसके कारण भाषा की प्राण शक्ति जीवंत हो उठी है। उन्होंने प्रायः सभी प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया है, जैसे तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। तो इस प्रकार के प्रतीकों को आपने अपनाया है। इसी के साथ अब हम ध्वन्यात्मकता को देखते हैं कि पंत जी का अधिकांश काव्य गेय काव्य है, जिसको आसानी से हम गा सकते हैं। उन्होंने गीत्यात्मकता और लयात्मकता को लक्षित कर ध्वन्यात्मक शब्द संयोजन किया है। वे लिखते हैं कि चहक रही चिड़िया टीवी टी टू टू। तो इसमें उस चिड़िया की आवाज़ को, उसकी ध्वनि को उन्होंने प्रकट किया है, जिस कारण से ध्वन्यात्मकता को देखा जा सकता है। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि लक्षणा और व्यंजना की यदि बात करें तो पंत जी के काव्य में लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग अधिक हुआ है। वे इन दोनों प्रकार के शब्दों को अपने काव्य में स्थान देते हैं। जब आप लिखते हैं कि देखूं सबके उर की लाली, देखूं सबके उर की लाली, किसरे रे क्या 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 चुने फूल। तो इसमें कहीं ना कहीं लाक्षणिकता और व्यंजना का प्रयोग कवि ने किया है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अलंकारिकता क्या, इस अलंकार विधान की दृष्टि से उनके काव्य को यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि पंत जी ने मानवीकरण, उपमा, रूपक आदि अनेक अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। और मानवीकरण अलंकार तो पंत जी के लिए अत्यंत प्रिय अलंकार रहा है।
जवाब लिखते हैं कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सैया पर दुग्ध धवल तन्मूंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। तो इस प्रकार से वे प्रकृति का मानवीकरण करते हैं और ये मानवीकरण अत्यंत ही सुंदर बन पड़ा है। अब हम बात करते हैं उनकी छंद विधान की। तो पंत जी ने अपनी कविता में मात्राओं की अपेक्षा स्वर संगीत पर अधिक बल दिया है। उन्होंने पुराने यति गति में बंधे स्वरूप को न स्वीकार कर नवीन प्रयोगों को काव्य में अपनाया है। तो इस प्रकार से संक्षेप में यदि कहा जा सकता है कि पंत जी का काव्य युगीन चेतना का जीवन फलक रहा है। उसमें नवीन सौंदर्य बोध और रूप बोध दोनों ही देखने को मिलते हैं। पंत जी जितने विषय के रूप में सफल हुए हैं उतने ही अभिव्यक्ति के क्षेत्र में भी सफल रहे हैं। भाषागत प्रयोग तथा शब्द निर्माण, नवीन भाव भंगिमाएँ अपनाने में, शब्दों के चयन में हर प्रकार से यदि देखा जाए तो सुमित्रानंदन पंत अनंतम दिखाई देते हैं। यही कारण है कि सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवियों में उच्च आसन प्राप्त किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।